मैरिज के लास्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। ये फैन फिक्शन आज एंड हो जाएगा, ज़्यादा व्यू तो मिले नहीं, पर स्टोरी थी बहुत दिन से मेरे पास पेंडिंग थी। लोग पूछते भी थे कब करोगे फील्ड मैरिज एक्सप्लेन, तो कर दी। पर आगे से ध्यान रखूंगी कि इस टाइप की मैरिज मतलब ना करूं, क्योंकि ज़्यादा व्यू मुझे हमेशा हिस्टोरिकल और ओमेगा वर्जन वाले ही फैन फिक्शन में मिलते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वही रहेगी, एक हिस्टोरिकल ओमेगा वर्जन। ठीक है, अब बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने अपने भाई और जंजा से रिक्वेस्ट की कि वो लोग तो उसका साथ दें, और उन लोगों ने भी उनसे प्रॉमिस किया कि वो कोशिश करेंगे कि वो उन दोनों का पूरा साथ देंगे। इसके अलावा नोटिस भी चला गया, डिवोर्स नोटिस भी चला गया एक तरीके से बैंकिंग के पास। अब आगे बैंकिंग जब घर वापस आती है तो उसके ब्रदर और उसकी सारी फैमिली उसे बताती है कि विंग ने नोटिस भेजा है और उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। इस बात पे बैंकिंग को बहुत गुस्सा आता है। बैंकिंग को लगा था कि विंग गुस्सा होकर गया है, आ जाएगा, लेकिन वो उसे डिवोर्स लेने की बात करेगा। बैंकिंग को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बैंकिंग गुस्से में सारा सामान तोड़ने लगती है। तभी वहनवान उसे बोलता है कि क्यों वो इतना परेशान हो रही है, उसे तो खुश होना चाहिए कि उसकी लाइफ से एक मुसीबत चली गई है और वो जा रहा है तो जाने दो, क्यों सिर्फ के पीछे पड़ी हुई है। इस बात पे बैंकिंग बोलती है नहीं, वो विंग को हर हाल में डिवोर्स नहीं देगी। वो बहुत रोती है, खाना पीना नहीं खाती, 2-3 दिन तक नाटक मचता है। वैनरॉन अपनी बेटी की हालत देख के उसे वादा कर देता है कि ठीक है, तुम्हें विंग चाहिए तो मैं फिर से विंग को तुम्हारी लाइफ में वापस लाऊंगा। नहीं, दूसरी तरफ लॉयर के पास जब एक और नोटिस आता है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि इस बेसिस पे वो लोग डिवोर्स के लिए पास नहीं कर सकते। क्या प्रूव है कि उन दोनों फिजिकल नहीं हुए थे। बैंकिंग तो कह रही है वो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में थे। तो इस बात पे तुरंत लॉयर विंग और लांग वांगजी को कॉल करके बताता है। लांग वांगजी इस बात पे काफ़ी अपसेट हो जाता है कि एक पॉइंट जो उनके पास था डिवोर्स का वो भी फेल हो रहा है। तो वो विंग को बताता है। विंग डिसाइड करता है कि वो एक बार बैंकिंग से बात करेगा फेस टू फेस। वांगजी इस बात पे थोड़ा गुस्सा भी होता है, थोड़ा परेशान भी होता है। वो नहीं चाहता वो विंग से बैंकिंग और वो एक दूसरे से ज़्यादा बात करें, लेकिन विंग उसे समझाता है कि अगर वो लोग आपस में बात करके अगर आपस में ही डिसाइड कर लें तो ये सब पंगों में नहीं होगा। इस तरीके से डिवोर्स लेना ज़्यादा मुश्किल होगा। एक तरीके से डायरेक्ट बैंकिंग से बात करके बात करना ज़्यादा सही रहेगा। विंग को ये सजेशन भी एक तरीके से उस डिवोर्स लॉयर ने ही दी, जो विंग को सही भी लगी। ना चाहते हुए भी वांगजी अग्री हो जाता है, लेकिन बोलता है कि वो विंग के साथ जाएगा। विंग भी मान जाता है कि ठीक है, अगर वो जाना चाहता है तो साथ में चलेंगे। विंग और वांगजी बैंकिंग से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बैंकिंग विंग के साथ वांगजी को आके देख के पहले ही गुस्सा हो जाती है। उसे लगा था कि विंग से अकेले में मिलकर उसे मना लेगी, उसे प्यार भरी बात करेगी, लेकिन वांगजी उसके साथ आए। इस बात पे उसके चेहरे पे गुस्सा भी आ जाता है। वहीं वांगजी जब देखता है कि बैंकिंग बड़े रिवेलिंग से ड्रेस पहन के बड़े ब्यूटीफुली ड्रेस होके आई है विंग से मिलने, तो उसे भी मन में बहुत जेलसी होती है कि क्यों वो ये सब नाटक कर रही है। जब प्यार करने का टाइम था तब तो करा नहीं, अब क्या करके दिखाना चाहती है। लेकिन वो भी विंग और वांगजी मतलब एंट्री करते हैं रेस्टोरेंट में। बैंकिंग साफ बोलती है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मैं तुमसे अकेले ही बात करूंगी, अगर तुम किसी के साथ आके मुझसे बात करोगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। विंग जो जानता है कि इस समय उन दोनों का आपस में बात करना ही बहुत ज़रूरी है, तो वो वांगजी को एक रिक्वेस्टेड नज़रों से देखता है। वांगजी समझ जाता है। अब वो उनकी सीट से दूर जाके एक कोने में बैठ जाता है। बैंकिंग घूर घूर के वांगजी को देख रही है और वांगजी घूर घूर के बैंकिंग को देख रहा है। तभी विंग बीच में बोलना शुरू करता है, बैंकिंग मुझे और तुम्हें पता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप कभी भी ग्रो नहीं करेगी। तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस मैं तुम्हारी जिद हूँ, तुम्हारा ऑब्सेशन हूँ, तुम्हारी एक ऐसी जिद हूँ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास होनी चाहिए। पर जब मैं तुम्हारे पास था तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी वो हस्बैंड वाली मुझे तुम्हारे साथ रह के खुशी नहीं मिली। बैंकिंग तुम भी इस चीज़ को अच्छे से जानती हो। मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बांधने की कोशिश भी करोगी तब भी, चाहे मैं तुमसे डिवोर्स लूँ या ना लूँ, तुम्हारे साथ तो अब मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी भर इस झूठे नाम के रिश्ते में बंधे रहेंगे, लेकिन मैं ना ही अब तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहूँगा और ना ही उस घर में वापस जाऊँगा। ये चीज़ तुम क्लियर कट समझ लो। इस बात पे बैंकिंग बड़े रिक्वेस्टेड में आंसू भरी आंखों से रोते हुए विंग को मनाते हुए बोलती है, पर क्यों विंग, मैं तुम्हें प्यार करती तो हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी लाइफ के में पहले पर्सन हो जो आए थे, तुम ही मेरे फर्स्ट किस हो, मेरा फर्स्ट टाइम तुम ही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। विंग बोलता है बैंकिंग मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अफेक्शन या एक तरीके से कह सकते हो ऑब्सेशन था। मैं तुम्हारे लिए कभी तुम्हारा प्यार नहीं था। प्यार होता तो तुम मुझे जानने की कोशिश करती, मुझे अपना बनाने की कोशिश करती, पर नहीं, तुमने मुझे हासिल करने की कोशिश करी और तुम उसमें सक्सेस भी हुई। 6 साल तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ मुझे कभी प्यार वाली फीलिंग नहीं हुई, कभी नहीं लगा कि तुम मुझे प्यार करती हो। वो लव्ड वाली फीलिंग मुझे कभी नहीं आई।
जो मुझे वांगजी के साथ आती है। अब वेंकिंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखती है, फिर विंग की तरफ देखती है। तो इसका कारण ये है, यही कारण है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। तुम अफेयर कर रहे हो, तुम बाहर किसी और के साथ हो, अब तो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, वेंकिंग गुस्से में बोलती है और उठ के जाने लगती है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, दूर करे वांगजी को। इस तरह विंग का ने वेंकिंग का हाथ पकड़ा। मन में बहुत जेलसी होती है। 15-20 दिन से ये दोनों साथ में है, पर विंग के मतलब विंग उसका है ये जानने के बाद भी उसे मन में कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि वेंकिंग के पास विंग वापस न चले जाए। इसी कारण इस समय वेंकिंग का हाथ पकड़ना वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील करवा रहा है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता। वहीं वेंकिंग विंग की तरफ गुस्से में देखती है। अब विंग बोलता है, तुम्हारे यहाँ से उठ के जाने से ये चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होंगी, प्लीज़ वापस बैठो, हमें आपस में बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होकर तुमसे बात करने आया हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऑनेस्ट होकर तुम भी अपने मन की बात मुझसे कर सकती हो। वेंकिंग थोड़ा अपने आप को शांत करके फिर विंग के आगे बैठ जाती है। विंग बोलना शुरू करते हैं, वेंकिंग तुम अच्छे से जानती हो कि मैं वांगजी को पसंद करता हूँ। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। मैं तुम्हारे पे अपनी दोस्त की तरह ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, हम दोनों एक अच्छे पति पत्नी तो नहीं बन पाए, पर एक अच्छे दोस्त तो बनने की कोशिश कर सकते हैं ना, अपने आयुन के लिए। आयुन हमारा बच्चा है और फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी लाइफ का हिस्सा बनी रहो। इसलिए मैं कोई वर्स्ट सिनेरियो या बुरी तरह से एक रिलेशनशिप बिगाड़ के ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है, तुम्हारे इन 15 बार जो तुमने कॉल किया, तुमने सिर्फ मैं वापस आ जाऊँ करता रहा। तुमने एक बार भी अपने बेटे के बारे में पूछा? सच बताओ वेंकी, क्या सचमुच तुम्हें आयुन से जी बर्थ देते टाइम सिर्फ तुम्हारा रीज़न यही था ना कि तुम मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती? तुम उस बच्चे से कभी अफेक्शन फील नहीं करती थी। उसके बर्थ के टाइम पे भी तुम्हारे मुंह से सबसे पहला शब्द जो निकला उसने मेरा दिल को चूर चूर कर दिया। और सच कहूँ, ये रिलेशनशिप उसी दिन ख़त्म हो गया था। वेंकिंग को अब याद आता है जब उसने आयन को बर्थ दिया था तो उसने सबसे पहला शब्द ये बोला था कि इसे मुझसे दूर ले जाओ, आई एम फीलिंग सो मच पेन बिकॉज ऑफ हिम। यही बोला था उसने अपने बच्चे को प्यार नहीं बल्कि ये बोला था कि उसे दूर ले जाओ क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। वेंकिंग अब याद करती है कि हाँ, शायद पेन में गुस्से में उसने ये चीज़ बोल दी थी, लेकिन एक माँ को ऐसा शब्द अपने बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए था। और ये चीज़ उसके फादर यानी विंग को बहुत हर्ट कर गई थी और तब से ही विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो वेंकिंग को कभी प्यार नहीं कर पाएगा। इसी कारण इन 3 सालों में वेंकिंग और विंग के बीच में कभी रिलेशनशिप नहीं बना फिजिकल। इसी कारण तो वेंकिंग अपने सर थोड़ा नीचे करके बोलती है और मैं मानती हूँ आयुन का बर्थ देना तुम्हें रोकने का कारण था, लेकिन तुम मेरी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो ये तो समझो। मैंने अपनी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ की, एक बेबी को दुनिया में ले आई सिर्फ तुम्हारे साथ अपने पास रखने के कारण, और तुम मुझसे दूर होने की बात करो। तुम समझ रहे हो तुम मुझे कितना पेन दे रहे हो? अब विंग बोलना शुरू करता है, वेंकिंग 15 दिन मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं था, क्या तुम्हें नींद नहीं आई? क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुम सांस नहीं ले पाई? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तुमने अपनी लाइफ जी, अपने हिसाब से जी। मेरे और आयुन के बिना भी तुम अपनी लाइफ जी सकती हो, बस तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तुम जानती हो कि मेरा होना या आयुन का होना तुम्हारी लाइफ में इतना इफेक्ट नहीं डालता जितना तुम्हारा काम छोड़ के जाना। तुम चाहती हो मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूँ तो ठीक है, मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये सब कुछ छोड़ के मेरे घर, मेरे होम टाउन जाके रहोगे। हम तीनों वहीं रहेंगे। मैं भी वांगजी से कोई रिलेशनशिप नहीं रखूँगा, सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। क्या तुम ये प्रॉमिस करोगी? अब वेंकिंग थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखती है। विंग ने उससे बहुत बड़ी बात कही, वो एकदम से इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रही है। वो कैसे कह दे कि नहीं वो अपना घर नहीं छोड़ सकती या ये अपना हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती। अगर वो ऐसा बोलेगी तो फिर वो विंग को हमेशा के लिए खो देगी। वो विंग को भी नहीं खोना चाहती, अपना करियर भी नहीं खोना चाहती। इसी कारण वो चुप बैठी है। 2 मिनट तक वो कुछ नहीं बोलती, फिर वो अपनी आंखों में आंसू भरे ऊपर देख के बोलती है, पर विंग तुम मुझसे मिलने आया करोगे ना? विंग मैं आयुनी और तुम्हारी लाइफ का पार्ट बने रहना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो पाएगा? विंग तुरंत बोलते हैं, हाँ मैं और तुम दोस्त बन के रहेंगे, और हाँ तुम जब चाहो तब आयुन से मिलने आ सकती हो क्योंकि उसकी मदर तुम ही हो, उसे इस दुनिया में लाने वाली तुम ही हो। मैं जानता हूँ तुम आयुन से प्यार करती हो, इसलिए मैंने उस बात को कभी तुम्हारे सामने नहीं बोला। मैं समझ चुका हूँ कि तुम आयुन के बर्थ देने के बाद उससे अटैच भी हो। इसी कारण प्लीज़ तुम आयुन के लाइफ में और मेरी लाइफ में बनी रह सकती हो, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकाल दो, इस टाइटल से बाहर निकाल दो। तुम और मैं कभी एक दूसरे के साथ हस्बैंड और वाइफ बन के खुश नहीं रह पाएंगे। शायद तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो क्योंकि जब भी तुम और मैं एक दूसरे के साथ होते हैं हम 80% ऑफ टाइम सिर्फ लड़ रहे होते हैं। कभी मैं अपना दुख तुम्हें सुना रहा होता हूँ, कभी तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे जो नाराज़ हैं वो मुझ पे गुस्सा कर रही होती हो। सच्चाई तो यही है ना, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए एक
परफेक्ट फिट नहीं हूँ। रिलेशनशिप दो लोगों के साथ साथ दो फैमिलीज़ के बीच में भी होती है। तुम्हारी फैमिली कभी मेरे साथ हैप्पी नहीं रहेगी। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है, उनकी खुशी भी सोचो। विंग बहुत प्यार से वैंकिंग को मनाने की कोशिश करे एंड फाइनली वैंकिंग बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें इस टाइटल से आज़ाद कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेम से आज़ाद कर देती हूँ। ठीक है मीन, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी ये, पर हाँ मैं आयुन से मिलने आती रहूँगी और हाँ तुम मेरे दोस्त बन के मेरे साथ रहोगे, वादा करो। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त ज़रूर बनूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आयुन को जो तुमसे जितना अटैच कर सकूँ, जितना तुम दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा बना सकूँ बनाऊँगा। वैंकिंग इस बात पे स्माइल करती है। तुम हमेशा करते हो, तुम हमेशा कोशिश करते हो कि आयन को मेरे प्रति कोई गुस्सा या नाराज़गी ना हो। कितनी बार आयन मुझसे परेशान हो जाता है, मेरे ऊपर गुस्सा भी करता है, तब भी तुम उसे समझाने की कोशिश करते हो। तुम चाहते तो इन 4 साल में मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का देते, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। शायद तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसी कारण मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहती। लेकिन हाँ ये बात भी सच है, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी इंपॉर्टेंस को मैंने तब समझा जब तुम मेरी लाइफ से जा रहे हो। सॉरी विंग, मैं 6 साल तुम्हारे साथ रह के भी तुम्हें वो प्यार फील नहीं करवा पाई, तुम्हारी इस अच्छाई को समझ नहीं पाई, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और हाँ अब तुम्हें मुझसे दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे पेपर भिजवा देना मेरे ऑफिस में, मैं सिग्नेचर कर दूँगी। गुड बाय माय हस्बैंड बोल के वैंकिंग वहाँ से उठ के चली जाती है। वैंकिंग बाहर आके अपनी कार में बैठ के बहुत बुरी तरह से रोती है, बहुत घंटे तक उसे आंसू आते हैं, बहुत रो रो के वो अपने ऑफिस पहुँचती है और अपने ऑफिस में बंद कर होके ऑलमोस्ट पूरा दिन किसी पेशेंट से नहीं मिलती, सिर्फ रोती रहती है। सच्चाई तो यही है, जब कोई चीज़ आपके पास होती है आपको उसकी वैल्यू नहीं होती, पर जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है तभी आपको उसकी असली वैल्यू पता चलती है। वैंकिंग अब समझ चुकी है कि विंग और वो दोबारा से अब पहले वाली तरह तो नहीं रह सकते। विंग ने क्लियर कर दिया डिवोर्स नहीं देगा, कोई बात नहीं, पर वो वापस उससे की लाइफ में तो नहीं आएगा। इसी कारण अब वैंकिंग को समझ आ गया कि वो अपने लाइफ का वो प्रीशियस पर्सन खो चुकी है, जिसे भगवान ने उसे दे दिया था। अगर वो ध्यान रखती, प्यार करती, तो शायद ये 6 साल विंग की लाइफ के भी बेस्ट होते और उसकी लाइफ के भी बेस्ट होते। क्या पता विंग और उसको डिवोर्स ना लेना पड़ता, पर अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। इसी कारण उसने अपने मतलब लास्ट एक तरीके से गिफ्ट कह दो या अपने आप को अपने इस गिल्ट से बाहर निकालने का एक तरीका कह दो, उसने विंग के डिवोर्स पेपर जो विंग ने उसको भिजवाए थे उन पर सिग्नेचर करके इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। वही वांगी जो सुबह मतलब वैंकिंग ने विंग का हाथ पकड़ा, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। इतना ही नहीं, विंग की बात जब अपने भाई जंचा से हुई और जंचा को विंग ने सब कुछ बताया कि उसने ऐसे ऐसे बात मानी, और वैंकिंग को उसने लास्ट में जब बोला कि वो उसके साथ गांव रहने के लिए तैयार है तो वो डिवोर्स नहीं देगा, तो वो नहीं मानी। तो इस बात पे वांगजी को बहुत गुस्सा आया। वांगजी को गुस्सा आया कि विंग उसे छोड़ के गाँव मतलब एक तरह से उस दूसरी जगह जाने के लिए वैंकिंग के साथ रहने के लिए अग्री हो गया था। इसी कारण उसको गुस्से में अब वहाँ से उठ के अपने रूम में आके बैठ जाता है। विंग नोटिस करता है कि आज वांगी उसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। जी हाँ, दोपहर में ये लोग मिले थे, उसके बाद शायद रात हो गई है, लेकिन विंग वांगी मतलब उसे ना बात कर रहा है, उसे अवॉइड कर रहा है। तो विंग अपने आयुन को सुलाने के बाद वांगी के पास जाता है। आयुन के लिए इन्होंने अब उसी जगह एक छोटा सा रूम बना दिया है, दूसरा रूम, यहाँ पे आयुन के टॉयज़ हैं, आयुन के बेबी मॉनिटर सब कुछ है, जिसमें आयुन बड़े आराम से सो सकता है। तो वांगी मतलब आयुन उसी रूम में सोता है। कभी कभी विंग भी उसके पास जाके सो जाता है, कभी कभी विंग उसको लेके अपने साथ वांगी के पास भी लेके सो जाता है। मतलब उसका मन है आयुन का, अगर आयुन कंफर्टेबल अकेले सोने में तो अकेले सोने देते हैं, ना उसे अपने पास ही सुला देते हैं। वो बेबी मॉनिटर से उसे वॉच करते रहते हैं रात में भी। तो एकदम से वांगी जो अकेले रूम में बैठा था, विंग उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है। क्या हुआ लंजा, तो मुझसे किसी बात पे नाराज़ हो गया? वांगी तुरंत अपना हाथ हटा के अपने कपड़ों मतलब कबर्ड की साइड जाने लगता है। विंग अब थोड़ा घबरा जाता है, तो एकदम से वांगी को पीछे से बैक हक कर लेता। बताओ ना लंजा, क्या हुआ, किस बात पे गुस्सा हूँ मुझसे? अब वांगी विंग के बैक हक कुछ खोलते उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कह रहे हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं गुस्सा भी ना हूँ? विंग बोले, लंजा मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाने की बात नहीं कहता और ना सोचता। मैं सिर्फ वैंकिंग को महसूस करवाना चाहता था कि उसके लिए हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका करियर है। वो सिर्फ से महसूस करवाने के लिए एक एग्जाम्पल था। इस बात पर वांगी कुछ बोलता है, एग्जाम्पल ही क्यों, तुम कोई और एग्जाम्पल भी तो दे सकते हो। एग्जाम्पल में भी तुमने क्यों मुझसे अलग होने की बात की? तुम सचमुच में मुझे प्यार करते हो विंग, या सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर रहा था इसलिए सिर्फ मुझसे तरस खा के मेरे साथ हो? वांगी गुस्से में आंखों में आंसू भरे हुए पूछता है,
विंग बहुत डर जाता है। वो सचमुच में वांग जी से बहुत प्यार करता है और वांग जी के साथ खुश भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उससे तरस खा के या उसने उसका मदद करी तो इस कारण उसे की तरफ सिर्फ ऐसे ही फील कर रहा है। वो सच्ची में प्यार करता है। वो एकदम से वांग जी के दोनों फेस मतलब हाथों से अपने हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ के उसे किस करने लगता है। वांग जी शॉक हो जाता है। फिर थोड़ा सा अलग होता है, तुम ये कैसे बोल सकते हो लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें सचमुच में शक है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? देखो रंजा, मैं जानता हूँ कि किसी को प्यार कैसे फील करवाते हैं मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सचमुच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अलग मतलब रहना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये बोल के विंग तुम्हारे वांग जी को किस करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली वांग जी को किस कर रहा है। वहीं वांग जी भी ऑलमोस्ट अपना ऊपर से कंट्रोल गवा देते हैं। वो अब अपने मतलब अपने हाथों से विंग के फेस को बहुत कस के रैप कर लेता है और उसे उसी पैशन से दोबारा किस बैक करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को नॉन स्टॉप बहुत देर तक किस करते हैं। किस करते करते ये बेड से पे भी आ जाते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ये दोनों आज सचमुच में एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ ये फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। इसी कारण वो तुरंत वांग जी और विंग एक दूसरे के कपड़े रिमूव कर देते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पैशनेटली एक दूसरे की बॉडी पे जगह जगह मार्क कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, पूरी बॉडी एक्सप्लोर कर रहे हैं। विंग के लिए ये चीज़ बहुत न्यू है। आज तक उसे ऐसा टच, ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई कि वह किसी और के साथ या ये कहते हैं अपनी वाइफ के साथ जो उसे वांग जी के साथ है। वांग जी का हर टच से उसकी बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। जैसे कि वो मतलब वांग जी के टच से ही रिएक्ट करना, वो रोमांटिक फीलिंग ला रही है। तभी वांग जी भी अब विंग की तरफ देखता है। वो जानता है ये विंग मतलब एज अ बॉटम विंग का फर्स्ट टाइम है, तो विंग को दर्द भी बहुत होगा। वो विंग से बिना परमिशन के आगे नहीं बढ़ना चाहता। वहीं विंग तुरंत वांग जी को इशारे में कह देता है कि वो करना चाहता है। वो वांग जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ये चीज़ भी करना चाहता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम लव मेकिंग करते हैं। एक दूसरे के लिए ये दोनों जो फील करते हैं वो इस प्रोसेस में एक दूसरे को फील करवाते हैं। वांग जी के लिए भी ये एक अल्टीमेट फीलिंग थी। आज तक उसे ऐसा कभी किसी के कभी फील नहीं हुआ। उसके लिए ये चीज़ बहुत अलग थी और वो इस चीज़ से बहुत खुश भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से ऑलमोस्ट रात के 4-5 राउंड करते हैं। वहीं वांग जी पूरी तरह से विंग की बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता। वहीं विंग अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, तो अब वो को रिक्वेस्ट करा कि रुक ही जाए उसका लंजा। वांग जी ना चाहते हुए भी अपने बेमन से ही रुकता है और इन दोनों का एक हॉट रोमांटिक नाइट स्पेंड होती है। अगले दिन मॉर्निंग में विंग को गुड न्यूज़ मिल जाती है कि वैंकिंग ने उसके पेपर्स पे सिग्नेचर कर दिए। ये दोनों ये बात सबको बताते हैं। एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है। यान ले, जिंजू शान सब लोग आते हैं। सब लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं। न्यू मिंजू सब लोग एक बहुत खुश हैं कि फाइनली विंग और का डिवोर्स हो गया। अब विंग एक फ्री बर्ड है। विंग वांग जी की तरफ देख के उसे रिक्वेस्टेड वे में बोलते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए यानी कुछ 1-2 महीने के लिए जापान जाके वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनिमेशन स्कूल है, वहाँ पे कुछ कोर्स करना चाहता है। वांग जी उसे पूरा सपोर्ट करता है और उसे ये भी कहता है कि उसके पीछे आयुन का ध्यान वो रखेगा। पहली बार विंग आयुन की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहा है तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी है। पर वांग जी उसका सपोर्ट कर रहा है। उसे ये पता है कि उसके होते हुए उसे आयुन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा होता भी है। 2 महीने या विंग वहाँ पे कोर्स करता है और वापस आता है तो देखता है कि आयुन अब उससे ज़्यादा वांग जी के अटैच है। आयुन से कभी कभी वैंकिंग मिलने भी आती है। वैन रोहान से के पास भी आयुन जाता है, खुद उसे वैंकिंग की लेके जाती है। सब लोगों से मिलता भी है। लिली और वैनिंग भी मतलब एक तरीके से रेगुलर अपने विभूषण के कनेक्शन में हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। वो भी बहुत खुश है विंग की इस नई लाइफ के लिए। विंग ने 1 साल में यानी अब 1 साल हो गया विंग और उनके डिवोर्स को। 1 साल में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए। 1 साल में उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया जितना उसने 6 साल में नहीं किया था। कम से कम 15 सर्टिफिकेट कोर्स कर दिए। कुछ 15 दिन के, कुछ महीनों के, कुछ 6 महीनों के, पर हैं सारे सर्टिफिकेट कोर्स वो जो उसने करे हैं। और उसके बाद अब वो अपनी पहली एक तरीके से कह सकते हैं मागा सीरीज़ निकाल रहा है, जो वो खास लाइन कॉर्पोरेशन के साथ निकाल रहा है। एक तरीके से एक सीरीज़ है जिसमें कुछ कैरेक्टर के थ्रू वो लेंस कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट सेम कैरेक्टर्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट
एडवर्टाइजिंग करते हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो कैरेक्टर्स भी, वो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका भी, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी भी उसको ऑफ़र दे रही हैं भी। अब धीरे धीरे करके एडवर्टाइजमेंट से करीबन 2 सालों में 2 साल हो गए हैं, अब मूवीज़ की तरफ भी आ गया। पहली चाइना मतलब वो एनिमेशन मूवी के लिए साइन हुआ है कुछ अभी तो वो कुछ एक छोटे मोटे कैरेक्टर्स की ही ड्रॉ करेगा उस एनिमेशन मूवी में, पूरी मूवी का पार्ट नहीं, मतलब पार्ट मूवी के में कुछ पार्ट ले रहा है, पूरी मूवी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन वो इतनी सी अचीवमेंट में भी खुश है। वो विंग जो भी कुछ दिन पहले अपने करियर को लेकर इतना स्ट्रेस था, आज लोग उसे रिकग्नाइज़ करते हैं, उसे अवार्ड देते हैं उसकी चीज़ों के लिए, उसे बेस्ट विशेज़ आती हैं उसे, तो उसे बहुत खुशी है। वहीं वांगजी और रिंग ने अपना रिलेशनशिप बढ़ा दिया। वो यहाँ से दूर जाके, यानी वो चाइना से बाहर जाके अपने भाई की तरह इन दोनों ने भी शादी कर लिया और ये दोनों भी एक एज अ हस्बैंड एंड हस्बैंड ही रहते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि विंग क्या वाइफ नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड है। शुरुआत में काफ़ी लोग उस पर नाराज़ भी हुए थे। कुछ लोगों ने वैन रोहान का भी मजाक बनाया था कि उसके ब्रदर मतलब उसका सन इन लॉ एक गे है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वैंकिंग ने विंग का उस समय पूरा साथ दिया था। उसने अपने फादर को कन्विंस करा कि ये विंग की चॉइस है, मैन या वुमेन वो उसकी चॉइस है, वो लोग उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी अब वो उनके से कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, तो हमें विंग को उसकी लाइफ उसके हिसाब से जीने देना चाहिए। लिली भी ये वैंकिंग के अंदर बदलते हुए चेंज को बहुत खुश हो रही है। वहीं लिली ने भी हिम्मत करके वैंकिंग से मदद मांगी है। वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को या तो आदत सुधार ले या उससे डिवोर्स ले ले। तो वैंकिंग ने वैंचू से मिलके उसे समझाया कि लिली उसे सचमुच में बहुत प्यार करती है। जिस तरीके से उसने अपनी लाइफ में गलती करी, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन को प्यार ना दे के, रिस्पेक्ट ना दे के, वो पर्सन उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया, वो ऐसी गलती ना करे। वो लिली को वो प्यार भी दे, रिस्पेक्ट भी दे जो उसने अपने हस्बैंड को नहीं दी थी। वेंचू भी समझ रहा है क्योंकि एक तरीके से उसे भी झटका लग गया है उसकी बहन के डिवोर्स के बाद। उसे भी डर है कहीं लिली भी इस टाइप का डिजास्टिक मतलब एक तरह से बड़ा कदम ना उठा ले, इसलिए उसके नेचर में भी अंतर आ गया। अब उसने भी गर्लफ्रेंड बनानी, घूमना बंद कर दिया। दूसरा, उसके छोटा सा जो बेबी गर्ल है उसे टेंशन भी होती है क्योंकि लिली ने उसे महसूस करवाया कि कल उसकी बेटी ऐसा करेगी या कोई उसकी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो उसे महसूस होता है कि कल फ्यूचर में उसकी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। इसी कारण वो भी अब इन चीज़ों में सुधर गया, अपनी बच्ची के कारण, अपनी वाइफ के लाइफ में ना जाने के कारण। वहीं वेंचो का ब्राइड बनाने के वैन रोहान बहुत मुसीबतें झेल रहा है। उसने आजकल बहुत ज़्यादा वैन रोहान को परेशान कर रखा। आए दिन उसके अगेंस्ट FIRs होती रहती हैं, उसके अगेंस्ट न्यूज़ में आर्टिकल्स आते रहते हैं, जिससे वैन रोहान के बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस कारण वैन रोहान ने गुस्से में उसे कोरिया से कहीं दूर भेज दिया। इतना ही नहीं, उसकी लाइफ अब एक नॉर्मल पर्सन जैसी कर दी है पनिशमेंट की वजह से। वैन रोहान का बस छोटा बेटा यानी वैनिंग है जो अब उसका सपोर्ट करता है वेंचाओ के साथ बिजनेस में। धीरे धीरे ये सब लोग अपनी लाइफ में हैप्पी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मेरे आयुन भी बहुत खुश है विंग और वांगजी के साथ। उसने भी अब धीरे धीरे करके नई चीज़ इन्वायरमेंट में रहना सीख लिया। उसे पता है कि उसके मदर और फादर अलग हो गए, लेकिन उसे दुख नहीं है क्योंकि उसके फादर उसे पहले की तरह बहुत प्यार करते हैं और जैसे पहले उसकी मदर कभी कभी उसे प्यार करते हैं मिलती थी वैसे ही अब हो रहा है। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ वो खुश है अपने फादर को पहले से ज़्यादा खुश देख के। और से उसमें उसके जो नए फादर मिले यानी लांगवांग जी, वो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तो इस कारण वो हाँ मतलब जो भी उसकी लाइफ चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा खुश है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। होप सो गाइज आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। आई नो इतने अच्छे व्यूज़ नहीं मिले, पर मैंने ये स्टोरी लिखी थी काफ़ी टाइम पहले लिखी थी, शेयर कर दी। आपको जिनको अच्छी लगी है, जो शुरू से इसे देख रहे हैं, उनको थैंक यू सो मच। एंड मैं कल या परसों में जब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं जल्द ही नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी। नए फैन फिक्शन के साथ आने से पहले एक बात करनी थी। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा मेरे से कनेक्टेड हो, लाइक स्वाति से मेरी बात होती रहती है, तो मैंने स्वाति को भी बताया था, मेरी एक सब फ्रेंड प्लस सब्सक्राइबर हैं कमेंट में ही, कि मैं अभी कुछ इंटरव्यूज़ दे रही थी, मेरे कैंपस प्लेसमेंट चल रही थी एंड लकली आई गॉट प्लेस्ड। एंड मुझे कल ही ऑफ़र लेटर मिला है उसका, और उसके लिए मुझे शायद ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना पड़े। अभी तक एक तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं आई है, जो कहते हैं ना अपॉइंटमेंट
ज्वाइनिंग डेट और अपॉइंट पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, पर मेरे कॉलेज में तो ज्वाइनिंग डेट ही बोलना है उसे, वो अभी आई नहीं है। तो जब वो आ जाएगी तो हो सकता है मैं 15-20 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाऊँगी, एक हॉस्टल में रहूँगी, ट्रेनिंग चलेगी वहाँ पे, तो मैं शायद रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ। तो हो सकता है 15-20 दिन के लिए मेरा चैनल पे आपको कोई वीडियो ना आए, बट अभी कुछ ऐसा आया नहीं, मतलब अभी तक डेट आई नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नया फैन फिक्शन स्टार्ट कर देती हूँ, कोशिश करूँगी डेट से पहले उसे फिनिश कर दूँ, पर अगर किसी वजह से ना कर पाई तो मेरे दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है कि नया स्टार्ट करूँ या ना करूँ। कभी कर दूँ और एग्जैक्ट 5-10 दिन बाद ही मेरे पास मेल आ जाए कि मुझे जल्दी से ज्वाइन करना है, तो फिर मेरा फैन फिक्शन बीच में रुक जाएगा, फिर लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डाइसी में हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि करूँ नया फैन फिक्शन स्टार्ट या ना करूँ। प्लीज़ कमेंट में मेरी हेल्प करना, और अगर मैं कर दूँगी स्टार्ट और किसी वजह से वो बीच में रुक जाएगा तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, और अगर ना करूँ तो भी गुस्सा मत करना प्लीज़ गाइज, ओके। मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।